नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करें शिक्षा शास्त्र के जो है पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 का नाम मेरे प्यारे दोस्त शैक्षिक अनुसंधान का परिचय है। ठीक है, आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप जरूर उठा के देख लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम जो है मेरे प्यारे दोस्त शैक्षिक अनुसंधान का परिचय है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर ये चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 1 का नाम या पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है। होगा कुछ नहीं इससे, बस जब आप पेपर देने जाएंगे और आप सोचेंगे सर ने तो जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी तो बहुत अच्छे से करवा रखी है, आज पेपर को चीर देंगे फाड़ देंगे, और जब वहां पर आप पहुंचेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था यहाँ से एक भी प्रश्न आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर आप मन मन जो है कुछ ना कुछ तो हमें कहेंगे ही, चाहे गाली दें चाहे जो कुछ भी कहें। फिर कहोगे कि सर आपने तो जो बताया था वो भी आया नहीं। तो सर ने जो बताया था वो आना ही था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था सर की बात को। उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या आपका पेपर नंबर 2 जो है वो शैक्षिक अनुसंधान का परिचय है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हम बात करेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे मित्र, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर सब्जेक्टिव तो आप पढ़ाते ही रहते हैं, एक आध वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का भी ले आइए। तो ऑब्जेक्टिव का जो है हर पेपर का आ रहा है। जैसे पेपर नंबर 1 का वीडियो आपका पूरा बन गया था, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, फिर ये सेकंड वाला वीडियो देखिए, सेकंड पेपर का। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक एक प्रश्न करके। पहले प्रश्न हम पढ़ेंगे, फिर उसके 4 ऑप्शन आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आना रहेगा और बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है कि शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में सम्मिलित है। मतलब बताना है कि शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। शिक्षा दर्शन सम्मिलित है, शिक्षा मनोविज्ञान सम्मिलित है, या का और खा दोनों सम्मिलित हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्मिलित हो। ठीक है, बताइए। ऑप्शन आ शिक्षा दर्शन, ऑप्शन बा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सा का और खा दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट कौन सा जवाब सही होगा आप लोगों का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, जितने भी बालकों का जो है ऑप्शन नंबर सा मतलब ऑप्शन नंबर सी जवाब में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, का और खा दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो है शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुसंधान के प्रकार बताइए। मतलब अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं बताना है। पहला ऑप्शन बता रहा है कि 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन बता रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 3 प्रकार के होते हैं। चौथा ऑप्शन बता रहा है, तीसरा ऑप्शन बता रहा है 4 प्रकार के, और चौथा ऑप्शन बता रहा है 5 प्रकार के। बताइए कौन सा सही होगा। अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 के या 5 के। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट कौन सा सही होगा इसका जवाब। हाँ, जिनको आप पता होगा उनका तो आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अनुसंधान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्त, 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मौलिक अनुसंधान का उदाहरण है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बात बताई गई है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि ये कौन सा एग्जाम्पल जो है मौलिक अनुसंधान का एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण है। ऑप्शन ए बताया गया है महर्षि अरविंद की आश्रम पद्धति, या फिर बुनियादी शिक्षा व्यवस्था, या फिर मेरे प्यारे दोस्त अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति, या ये तीनों। ठीक है, कौन सा सही होगा बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आ, बा, सा या फिर दा, कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। हाँ, आप सभी को पता होगा मौलिक अनुसंधान अगर आपने पढ़ रखा होगा तो उसमें महर्षि अरविंद की जो है आश्रम पद्धति वो भी आ जाती है, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था भी आपकी आ जाती है। ठीक है, और अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति भी आपकी आ जाती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सभी जो है मेरे प्यारे दोस्त मौलिक अनुसंधान के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नेट फ्लैडर्स, क्या मेरे प्यारे दोस्त नेट फ्लैडर्स द्वारा फेस फेसेस का प्रयोग है। ठीक है, बताइए नेट फाइलर्स द्वारा फेसेस का प्रयोग है मौलिक अनुसंधान में। ठीक है, या क्रियात्मक अनुसंधान में, या व्यवहारत
अनुसंधान में या कोई भी नहीं? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? मौलिक अनुसंधान, ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन आ, ब, सा या फिर दा? बताइए कौन सा सही होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अनुसंधान जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों के गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया प्रयास अनुसंधान है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। ऑप्शन ए बताया गया है जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा है। ऑप्शन बी बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त सीपी गुड ने कहा है। ऑप्शन डी ब्लैक बेल ने कहा है या फिर रैंगमैन ने कहा है। ठीक है, रैंगमैन ने कहा है, किसने कहा है बताइए आप यहाँ पर। ठीक है, तीन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से एक सही है, कौन सा सही है? तीन ऑप्शन गलत होंगे आपके, तो बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट बताइए, हाँ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए जो है, और हम क्या करते रहेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब बी जिसका आ रहा है, सीपी गुड महोदय ने जो है क्या किया था मेरे प्यारे दोस्त, कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों के गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया प्रयास अनुसंधान है। ठीक है, यही यहाँ पे जो है किसने बताया था? सीपी गुड महोदय ने कहा था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहीं पे आपसे पूछना है मेरे प्यारे दोस्त कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य है? विद्यालय कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास, क्या ये उद्देश्य है? या फिर विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों तथा समस्याओं का निराकरण, क्या ये इसका उद्देश्य है? या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर ये इसका उद्देश्य है? या फिर ये सभी जो है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए फटाफट। हाँ, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या ऑप्शन दा, ये तीनों कौन सा होगा? बताइए फटाफट आइए, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? हाँ, जिनका भी जवाब आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सर ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है। विद्यालय कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास जो है ये भी कार्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। विद्यालय की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण करना भी जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना भी जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इनके बारे में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो 2-2 सेकंड के प्रश्न है, पढ़े नहीं कि उत्तर फटाफट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऐतिहासिक विधि संबंधित है, इससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन ए बताया गया है समस्या की सीमा से, या परिकल्पना का निर निर्माद से मेरे प्यारे दोस्त, या आंकड़ों के संग्रह से, या इन सभी से, किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्या की सीमाएं, परिकल्पना का निर्माद, ठीक है, या आंकड़ों का संग्रहण, या ये सभी? हाँ, जिन भी बच्चों का जो है ऑप्शन नंबर दा या डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त कि समस्या की सीमा, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, ये सभी जो है ऐतिहासिक विधि से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? क्या इसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या के स्वरूप का निर्धारण का समाधान करना है, या फिर इसका उद्देश्य शिक्षा के इतिहास का ज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, या का और खा दोनों है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर आपका ऑप्शन नंबर दा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है, बताइए क्या सही होगा, फटाफट आइए। हाँ, जिन भी बच्चों का आ रहा है कि सर का और खा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते रहिए, 2-3 बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो हमें तो लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ एकदम रट जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान का विशेषताएं बताइए। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या इसकी विशेषता आगमनात्मक उपागम का उपयोग है मेरे प्यारे दोस्त, या इसकी विशेषता जो है शोधार्थी का गौण भूमिका, ये इसका उद्देश्य है, या सामूहिक अनुभव पर बल मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका उद्देश्य है, या गैर संगठनात्मक प्रक्रिया का अध्ययन, ये इसका उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है बताइए? ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा,
दा, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट बताइए। जुकाम हो गया है बदलते समय के साथ जो है, और आपकी कल जो है दिवाली भी है, ठीक है, दीपावली। दीपावली में खूब गोले दगाइए, खूब पटाखे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे मेरे प्यारे दोस्त, ये आप ध्यान रखिएगा। किसी के कोई ने किसी ने अगर छप्पर वगैरह रख रखा है तो वो ना जलने पाए, किसी की फसल ना जलने पाए, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी धड़ल्ले के साथ खूब दीपक जलाइए। अगर आप 5,000 का जो पटाखा जला रहे हैं तो 1,000 रुपये का दीपक ही जला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कीजिए जिससे प्रदूषण गंदा अगर होता है गोले से, तो ये जो दीपक होते हैं आप सरसों के तेल के जलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, ठीक है। तो आप गोले भी को धड़ल्ले के साथ जलाइए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कीजिए, दीपक भी जलाइए। मोमबत्ती का प्रयोग कम कीजिए। अगर तेल का, सरसों के तेल का हो सकता है तो उसका जलाइए, ठीक है। घी तो संभव ही नहीं है क्योंकि इतना महंगा भाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि अब आगमनात्मक उपागम का उपयोग जो है ये गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता होती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार बताइए, कौन सा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्त। क्या जो है सर्वोत्तम अध्ययन ये वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रकार है, या अंतर संबंधनात्मक ये वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रकार है, या विकासात्मक जो है ये भी वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रकार है, या ये सभी जो है तीनों जो बताए गए ये तीनों जो है वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही होगा। हाँ, फटाफट बताते रहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि ये तीनों जो हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं मेरे प्यारे दोस्त। 4 विशेषताएं यहाँ पर आपको बताई गई हैं, 3 विशेषताएं, 2 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता बताई गई कि सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्यों को छोटे छोटे भागों में बांट कर, ठीक है, प्रमुख विधियों के अनुरूप व्यक्त करना। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर आंकड़ों को व्यवस्थित करना, या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, या तो ऑप्शन आ सही है या ऑप्शन बा सही है या फिर ऑप्शन सा, ये दोनों सही है, आ और बा दोनों सही हैं, या मेरे प्यारे दोस्त इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। जी बिल्कुल, जिनका भी जवाब सी नंबर ऑप्शन आ रहा है सर सा सही है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि ये दोनों जो है मेरे प्यारे दोस्त वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक विधि का संबंध है। प्रयोगात्मक विधि का संबंध किससे है। तथ्यों के संकलन से है, परिकल्पना परीक्षण की विधि से है, आंकड़ों के संग्रह से है, या इन सभी से है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आ सही होगा, ऑप्शन बा सही होगा, या ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन ता, ठीक है। ऑप्शन आ क्या कह रहा है, तथ्यों के संकलन से। ऑप्शन बा कह रहा है परिकल्पना परीक्षण की विधि से। ऑप्शन सा कह रहा है कि आंकड़ों के संग्रह से, और ऑप्शन दा कह रहा है इन सभी से। बताइए फटाफट कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी या फिर बा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की परिकल्पना परीक्षण की विधि से जो है प्रयोगात्मक विधि का संबंध है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक विधि में उपकल्पित चर है। उपकल्पित चर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त। नियंत्रित ये है, या फिर स्वतंत्र ये है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर परिनियामक ये है, या ये सभी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए आ बा सा या फिर दा, कौन सा सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी या फिर द आ रहा है ये सभी जो हैं क्या है, प्रयोगात्मक विधि के उपकल्पित चर हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वह गुण है पर, मेरे प्यारे दोस्त वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। यह परिभाषा दी है, किसने दी है मेरे प्यारे दोस्त। कार्लिंगर महोदय ने दी है, या कनिंघम महोदय ने दी है, या वेस्ट महोदय ने दी है, या गुड महोदय ने दी है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आ कार्लिंगर महोदय, बा कनिंघम महोदय, सा वेस्ट महोदय, या फिर दा गुड महोदय ने, किसने दी है बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी ऑप्शन नंबर आ रहा है कि कार्लिंगर जी ने जो है ये क्या किया है, इन्होंने ही कहा था कि पर जो है, पर नहीं यहाँ पे चर होना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्त, वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि चर होते हैं, मतलब चर कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आ,
ऑप्शन बा 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सा जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन द आपके 2 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी? चारों में से बताइए कोई एक ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही है? हाँ, कटाखट जो है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। साथ में सहभागिता अगर आप निभाते रहेंगे, तुक्का ही मारिए, अगर आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, अरे इनाम नहीं मिलने वाला, ना ही कोई आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस तुक्का भी मारते रहिए। बिल्कुल सही जवाब जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये 4 प्रकार का होता है और आराम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या दिया गया है कि अनुसंधान समस्या चयन के स्रोत हैं। अनुसंधान समस्या जब चयन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आप किस स्रोत के आधार पर करते हैं? क्षेत्र का निश्चय मेरे प्यारे दोस्त, या फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन करके, या फिर वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण करके, या सही सभी कार्य आप करते हैं? बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, या फिर ऑप्शन सा, या फिर ऑप्शन दा, कौन सा सही होगा? खटाखट बताते रहिए, जवाब देते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सर वीडियो कैसा लगा। पेपर नंबर 3 का वीडियो कब तक लाना है? 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, 10-12 दिन में, 100-150 दिन में, या 2-2,500 दिन में? जब आप बताएंगे तब हम लेकर के आ जाएंगे। आप 5-6 हज़ार दिन में भी बताएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ बच्चे बता रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे सर 2-2,500 दिन में तो बहुत विलंब हो जाएगा। कोई विलंब नहीं होगा, जब मर्जी का है तब पढ़ो। पूरा जीवन जो है आपने अभी तक शिक्षा का जो है वो पढ़ा ही है व्यापक अर्थ, उसमें क्या बताएगा कि पूरा जीवन जो है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का समय होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो कोई विलंब नहीं होगा। 2-2,500 दिन भी बता सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ये सभी जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अनुसंधान जब समस्या का आप चयन करते हैं तो इन सभी स्रोतों के आधार पर ही क्या करते हैं आप मेरे प्यारे दोस्त, अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि समस्या की विशेषताएं क्या हैं। समस्या की विशेषताएं क्या हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या समस्या की विशेषता जो है समस्या तथा स्पष्ट तथा मूर्त होनी चाहिए, या समस्या समाधान भोग्य हो, या फिर का और खा दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं हो? कौन सा सही होगा? हाँ, जिनने भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत समस्या के बारे में तो उनको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल आपका सही है, कि ये ऑप्शन आ मतलब समस्या तथा स्पष्ट तथा मूर्त होनी चाहिए, और दूसरा आपका समस्या समाधान भोग्य होना चाहिए, ठीक है। योग्य कह सकते हैं, यहाँ पे भोग्य लिख गया है, योग्य कह सकते हैं, योग्य हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर छठा प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? पूछ रहा है कि संबंधित साहित्य सर्वेक्षण की उपदेयता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? संबंधित साहित्य सर्वेक्षण की उपदेयता क्या है मेरे प्यारे दोस्त? क्या समस्या अनुसंधान कार्य का सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करना है, या व्यवहारिक पृष्ठभूमि तैयार करना है, या परिकल्पना का निर्माण करना है, ये सभी करना है, ठीक है। चलिए बताइए, तुक्का ही मारिए कौन सा सही होगा इसका। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो सही जवाब है कि ये तीनों जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या हैं, ये संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की उपदेयता है, ठीक है, उपादेयता है, उपदेयता देयता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ तो लो लेकिन लगता है कि जैसे गलत पढ़ दिया, तो फिर से पढ़ना पड़ता है उनको। हाँ, अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि संबंधित साहित्य सीमा का उद्देश्य है क्या है मेरे प्यारे दोस्त? संबंधित साहित्य सीमा का उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य जो है परिणाम विश्लेषण तथा तुलनात्मक तथ्यों के निर्धारण में सहायता है मेरे प्यारे दोस्त, या विभिन्न कार्यों की प्रेरणा है, या चरों का अन्वेषण और अवरोध है, ठीक है, या फिर इनमें या कोई भी नहीं है इनमें से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर आ रहा है कि परिणाम विश्लेषण तथा तुलनात्मक तथ्यों के निर्धारण में सहायता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि संबंधित साहित्य के प्रमुख स्रोत क्या हैं? बताइए प्रमुख स्रोत क्या है। पहला बताया गया है विश्वकोश जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका स्रोत है। दूसरा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संदर्भित पुस्तकें, ये इसका स्रोत है। या लघु शोध अथवा शोध ग्रंथ, ये इसके स्रोत हैं। या फिर मेरे प्यारे दोस्त ये सभी जो हैं संबंधित साहित्य के स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं। बताइए कौन सा सही होगा।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन में ये भी दिया जाता है कि ये सभी, तो उसमें से आपका मेरे प्यारे दोस्त ये सभी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मतलब ये सभी हैं, विश्वकोश और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संदर्भित पुस्तकें और लघु शोध अथवा शोध ग्रंथ, ये सभी जो हैं क्या है मेरे प्यारे दोस्त, संबंधित साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण हेतु आधुनिक स्रोत है क्या है मेरे प्यारे दोस्त। संदर्भ संदर्भ पुस्तकें हैं या इंटरनेट है या डिजी लॉकर है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसमें से आप सभी को पता है जब आधुनिक की बात कर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंटरनेट। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि परिकल्पना का अर्थ है क्या है मेरे प्यारे दोस्त। अपुष्ट समस्या समाधान कथन, ठीक है, या फिर समस्या समाधान है या समस्या समाधान विधि है या विभिन्न विधियों है। ठीक है, कौन सा है बताइए, क्या अर्थ है परिकल्पना का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट कौन सा सही होगा, आ बा सा या फिर दा। जिन भी बालकों का जो है ऑप्शन नंबर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की अपुष्ट समस्या समाधान कथन जो है ये परिकल्पना का अर्थ है, वो बिल्कुल सही है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल सही है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की परिकल्पना संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पूछ रहा है कि निथेसिस से मेरे प्यारे दोस्त, फिर वही निथेसिस या हाइपोथेसिस से, किससे संबंधित है आपको यहाँ पे बताना है। तो सीधी सी बात है, निथेसिस निथेसिस जो है दो बार आपसे पूछ लिया गया है, तो ये तो आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो है परिकल्पना संबंधित है हाइपोथेसिस से। किससे है मेरे प्यारे दोस्त, हाइपोथेसिस से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब एक यहाँ पे कोटेशन दिया गया है और पूछा गया है या किसने कहा है, तो कोटेशन पहले पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग्य तर्क साध्य के रूप में लिखते हैं और जिसकी स्पष्ट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसकी स्पष्ट रूप से प्रदत्त के आधार पर प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है मेरे प्यारे दोस्त। ये किसने कहा है, ये इतना बड़ा कथन दिया गया है जो शायद आपको भी नहीं समझ में आया होगा और मुझे भी इतना देर पढ़ने पे नहीं समझ में आया, दो तीन बार पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बताइए किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या गेटन ने कहा है या वेस्ट ने कहा या प्रोफेसर एम वर्मा ने कहा या इनमें से किसी ने नहीं कहा, बताइए किसने कहा है। देखिए ऑप्शन अगर तीन दिए गए हैं, नाम बताए गए हैं और कथन दिया गया है, तो इनमें से तो किसी ने कहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। तो बताइए इन तीनों में से सही कौन सा है, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा या फिर ऑप्शन सा। ए बी या फिर सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ बिल्कुल सही जवाब जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, प्रोफेसर एम वर्मा। मन में ना सोचा करो, उन चीज़ों को लिखने का प्रयास करो और बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मन में हम तो सी ही लगा रहे थे, सी से कोई दिक्कत नहीं, लिखो सी को, सी लगा रहे थे तो सी लिखो। 13 नंबर क्वेश्चन अगला यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की शोध परिकल्पना की विशेषताएं हैं। शोध परिकल्पना की क्या विशेषताएं हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए मेरे प्यारे दोस्त की तथ्यों से सहमति, क्या मेरे प्यारे दोस्त तथ्यों से सहमति या फिर प्रमाणित सत्यता सार्थक या फिर निगमनात्मक चिंतन आधारित साहित्य सहित या ये सभी, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, शोध परिकल्पना की विशेषता क्या है, क्या उसकी विशेषता जो है तथ्यों से सहमति है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर उसकी जो विशेषता है, क्या मेरे प्यारे दोस्त शोध परिकल्पना की जो विशेषता है वो प्रमाणित सत्यता समर्थक है मेरे प्यारे दोस्त, या इसकी विशेषता जो है निगमनात्मक चिंतन आधारित साहित्य सहित है, बताइए क्या है। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है कि ये सभी जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या हैं, ये आपके शोध परिकल्पना की विशेषताएं हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है कि अनुसंधान में परिकल्पना की श्रेणियां विभाजित हैं, किसमें विभाजित हैं, प्रायोगिक परिकल्पना में, सांख्यिकी परिकल्पना में, या का खा दोनों में, या फिर मेरे प्यारे दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो जब विभाजित की बात की जा रही मेरे प्यारे दोस्त, तो दो भाग में तो कम से कम विभाजित ही किया जाएगा, तो ए और बी दोनों सही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है, शून्य परिकल्पना संबंधित है, क्या निराकरणीय परिकल्पना से संबंधित है या प्रयोगात्मक परिकल्पना से संबंधित है या समस्यात्मक परिकल्पना से संबंधित है या इनमें सभी से संबंधित है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
फटाफट बताते रहिए कौन सा सही होगा। हाँ, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा। निराकरणीय परिकल्पना, प्रयोगात्मक परिकल्पना, समस्यात्मक परिकल्पना या ये इनमें से सभी, कौन सा सही होगा। हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर आ जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त। निराकरणीय परिकल्पना से ही संबंधित है आपकी शून्य परिकल्पना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि शोध परिकल्पना है क्या है मेरे प्यारे दोस्त। शोध परिकल्पना जो है ये वाद है या एक सिद्धांत है या अस्थायी प्रयास है या भांगवा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है बताइए। भांगवा है या अस्थायी प्रयास है या वाद है मेरे प्यारे दोस्त या एक सिद्धांत है, क्या है। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, बताते रहिए। जी बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन नंबर सा या फिर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अस्थायी प्रयास है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है परिकल्पना है क्या है मेरे प्यारे दोस्त। एक निश्चित स्थापित निष्कर्ष या शोध प्रश्न का एक भाग या आंकड़ों को मूल्यांकन की रणनीति या व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन, या व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन, क्या है मेरे प्यारे दोस्त परिकल्पना, आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ बताइए, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, क्या सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर दा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सर। क्या आ रहा है कि व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन जो है यही आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या है, यही आपका परिकल्पना है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि किसी भी परिकल्पना को किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब बता रहा है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा परिकल्पना है, कौन सा ऐसा शब्द है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें जो है हम परिकल्पना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या हम दिशात्मक में परिकल्पना को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, या सामान्य में परिकल्पना को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, या वर्णनात्मक में परिकल्पना को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, या असक्त और प्रश्नवाचक में जो है परिकल्पना को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, कौन सा सही होगा। ठीक है, बताते रहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। हाँ, जिनका भी मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन बी आ रहा है कि सामान्य जो है एक ऐसा शब्द है जो परिकल्पना को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है शोध प्रबंधन के अवयव क्या है मेरे प्यारे दोस्त। क्या प्रारंभिक पृष्ठि जो है ये शोध प्रबंधन का अवयव है, या मुख्य पृष्ठि ये अवयव है, या पूरक पृष्ठि, या ये सभी जो हैं शोध प्रबंधन के अवयव हैं, बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा या फिर ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, कौन सा सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर दा आ रहा है कि ये तीनों जो है मेरे प्यारे दोस्त शोध प्रबंधन शोध प्रबंध के अवयव हैं। ठीक है, किसके हैं, शोध प्रबंध के अवयव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर देखें तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक पृष्ठ संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन सा दिया गया है कि अध्ययन के शीर्षक से संबंधित है, या अध्ययन के पृष्ठों से संबंधित है, या शोध की पुस्तिका के पुस्तक से संबंधित है, या इनमें से सभी से संबंधित है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा या फिर ऑप्शन सा या ऑप्शन दा, कौन सा सही होगा। हाँ बताते रहिए। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ रहा है कि अध्ययन के शीर्षक से संबंधित है प्रारंभिक पृष्ठ, किससे है, अध्ययन के शीर्षक से प्रारंभिक संबंधित है आपका प्रारंभिक पृष्ठ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक पृष्ठ का तीसरा पृष्ठ जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। बताइए, प्रारंभिक पृष्ठ का तीसरा पृष्ठ जो है वह किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या दिया गया है, प्रमुख के नाम से, अमुक के नाम से, सम्मुख के नाम से, या इन सभी के नाम से। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन बी, आमुख के नाम से जो है मेरे प्यारे दोस्त इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि मुख्य विषय वस्तु में भाग है,
मुख्य विषय वस्तु के भाग हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मुख्य विषय वस्तु के क्या भाग हैं, भाग हैं? क्या प्रस्तावना जो है मुख्य विषय वस्तु का भाग है, या शोध विधि जो है ये मुख्य विषय वस्तु का भाग है, या ये दोनों जो है मुख्य विषय वस्तु के भाग है, या इनमें से कोई भी नहीं है? चलिए बताइए। हाँ, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या फिर ऑप्शन दा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका आ रहा है कि सर प्रस्तावना और शोध विधि दोनों जो है मुख्य विषय वस्तु के भाग होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि पूरक पृष्ठ है। पूरक पृष्ठ क्या है मेरे प्यारे दोस्त? क्या संदर्भ ग्रंथि सूची है मेरे प्यारे दोस्त, या शोध प्रतिवेदन है मेरे प्यारे दोस्त, या समस्या है, या आंकड़ों का मेरे प्यारे दोस्त निरूपण है? बताना है आपको। ठीक है, बताइए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या ऑप्शन दा? फटाफट बताते रहिए। जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है कि पूरक पृष्ठ जो है मेरे प्यारे दोस्त वो संदर्भ ग्रंथ सूची है, तो बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सर ये बताइए, अनुसंधान उपाकरण है, ओ सॉरी उपाकरण कह रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है दिक्कत प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पूछ रहा अनुसंधान उपकरण क्या है? क्या अनुसंधान उपकरण चयनित प्रतिदर्श के माध्यम से जिन साधनों के से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे साधन हैं, या फिर सांख्यिकीय प्रविधि है मेरे प्यारे दोस्त, या एकत्रित आंकड़े हैं, या उपरोक्त सभी है? कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है तो सही जवाब है कि चयनित प्रतिदर्श के माध्यम से जिन साधनों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे साधन ही आपके क्या कहलाते हैं? अनुसंधान उपकरण कहलाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि अनुसंधान उपकरण निर्मित किए जाते हैं, किससे निर्मित किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्यों निर्मित किए जाते हैं? समस्यानुशय के कारण जो है निर्मित किए जाते हैं, या आवश्यकता अनुसार निर्मित किए जाते हैं, या आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निर्मित किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? चार जवाब दिए गए हैं और पूछा, चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए कि अनुसंधान उपकरण निर्मित क्यों किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, किस कारण से निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या फिर ऑप्शन दा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बा, जैसी आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्त वैसे ही हम क्या करते हैं, अ, अनुसंधान उपकरण जो है निर्मित करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शोध उपकरण की विशेषताएं बतानी है आपको। क्या विश्वसनीयता जो है ये वो विशेषता है शोध उपकरण की, या वैधता ये जो है शोध उपकरण की विशेषता है मेरे प्यारे दोस्त, या वस्तुनिष्ठता ये विशेषता है, या ये सभी विशेषताएं? तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सभी को वैसे ही पता होगा, हलवा क्वेश्चन है कि जो शोध उपकरण होता है मेरे प्यारे दोस्त उसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, वैधता भी पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्वसनीयता का अर्थ है अनुसंधान में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त? क्या उसका अर्थ है आंकड़ों में समयानुसार एक रूपता लाना, या फिर मेरे प्यारे दोस्त उसका अर्थ है आंकड़ों में नियमानुसार भिन्नता, या फिर मेरे प्यारे दोस्त शोध विधि से भिन्नता, क्या इसका अर्थ है, या फिर इसका अर्थ जो मेरे प्यारे दोस्त है अनुसंधान में एक रूपता? क्या ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या फिर ऑप्शन दा, कौन सा सही होगा? फटाफट बताते रहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर आ, आंकड़ों में समयानुसार एक रूपता लाना ही क्या होता है? विश्वसनीयता का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है यहीं पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की उपकरण की वैधता संबंधित है। उपकरण की वैधता किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त? क्या आंकड़ों के समूह से संबंधित है, या आंकड़ों के विश्लेषण प्रविधि से संबंधित है, या आंकड़ों की वास्तविकता से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए उपकरण जो होते हैं उनकी वैधता कितनी होती है, वैलिडिटी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, क्या आंकड़ों के समूह से संबंधित होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसकी वैधता संबंधित होती है, या आंकड़ों के विश्लेषण प्रविधि से संबंधित होती है, या आंकड़ों की वास्तविकता से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? हाँ
अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त आ रहा है ऑप्शन नंबर सी कि आंकड़ों की वास्तविकता से जो है उपकरण की वैधता संबंधित होती है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, शोध उपकरण में वस्तुनिष्ठता का संबंध है। शोध उपकरण में वस्तुनिष्ठता का संबंध किससे है? आंकड़ों के एकत्रीकरण से है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर मेरे प्यारे दोस्त अंकन से है, या विधि से है, या फिर सांख्यिकीय प्रविधि से है? किससे है बताइए? ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या फिर ऑप्शन दा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट बताते रहिए। शोध उपकरण में वस्तुनिष्ठता का संबंध किससे है? शोध उपकरण में मेरे प्यारे दोस्त वस्तुनिष्ठता का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अंकन से है मेरे प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? मनोवैज्ञानिक जो परीक्षाएं होती हैं उनका निर्माण किसके लिए किया जाता है? निष्कर्ष के लिए किया जाता है, अनुसंधान सामग्री एकत्र करने हेतु किया जाता है, या प्रस्तावना हेतु किया जाता है, या सभी के लिए किया जाता है? बताइए। हाँ, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर आ रहा है कि अनुसंधान सामग्री एकत्र करने हेतु जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। दूसरा अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं किससे संबंधित हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं मानव व्यक्तित्व में प्रमापीकरण से है मेरे प्यारे दोस्त, या मानव व्यवहार के प्रमापीकरण से है, या इन दोनों से हैं, या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन बी, या फिर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? बिल्कुल, अगर आपका ये आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की जो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं होती है मेरे प्यारे दोस्त, वह किससे संबंधित होती हैं? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं इन दोनों से संबंधित होते हैं। मानव के व्यक्तित्व का प्रमापीकरण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और मानव के व्यवहार का प्रमापीकरण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रमापीकृत परीक्षा होगी, प्रमाणीकृत परीक्षा किसके आधार पर होगी? क्या निश्चित नियमों के अनुसार विकसित की जाएगी, या बिना नियमों के विकसित की जाएगी, या फिर स्वतंत्र की जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। प्रमापीकृत जो परीक्षाएं निश्चित की जाएंगी वो किसके आधार पर की जाएंगी? निश्चित नियमों के आधार पर की जाएंगी, या बिना नियमों के की जाएगी, या मेरे प्यारे दोस्त स्वतंत्र के आधार पर की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है कि निश्चित नियमों के अनुसार विकसित की जाती है। ठीक है, चलिए इसी पर मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपको ये चीज़ें कम दिखाई दें या कम समझ में आए, तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ और आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ये क्या हुआ था, पीडीएफ थोड़ा भद्दा बन गया था, तो ये आप देख लीजिएगा। बाद में पता चला तो हमने कहा फिर से बताना, वीडियो ही डिले हो जाएगी आपकी, तो क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं इनमें से कौन सी हैं? क्या पूछ रहा है? मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है? बैचलर बुद्धि परीक्षा, बैचलर बुद्धि परीक्षा, या मेरे प्यारे दोस्त अभियोग्यता परीक्षण, ठीक है, या मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर व्यवहार परीक्षण? ये बताइए। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा, या ऑप्शन दा? तो बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर पीडीएफ गलत होने के कारण टिक ऑलरेडी हमने लगवा भी दिया था, जिससे आपको कोई भी समस्या ना आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था कि इसमें थोड़ा पीडीएफ में चूंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके कारण जो है इस वाले जो ए वाला पेज था इसमें टिक उसी के साथ में ही लगवा दिया गया था, जिससे कि आपको दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की डिफरेंशियल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड बेस्ट सॉरी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी का निर्माण किया है, किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त? क्या जो है बेटेन ने किया है, या सी शोर ने किया है, या बिजमैन ने किया है, या इन सभी ने किया है? तो बताना क्या है, ऑप्शन तो आपको पता ही है, इन सभी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि डिफेंशियल मेरे प्यारे दोस्त, डिफेंस सॉरी डिफेंस
अलग अलग पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रकाशित हुआ, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड पर टेस्ट कब प्रकाशित हुआ था? क्या 1945 में हुआ था, 1946, 1947 या 1948? तो बताने की जरूरत है नहीं, 1947 में हुआ था, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, मानसिक अभियोग्यता का मापन करती है। क्या मापन करती है मेरे प्यारे दोस्त? शाब्दिक तर्क, या फिर मेरे प्यारे दोस्त अंकात्मक अभियोग्यता, या फिर अभूर्त तर्क, या फिर ये सभी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बताना ही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सभी के जवाब हमें लग रहा है इस पेज में जो है, जो पीडीएफ का ये पेज है, इसमें सभी का जो है जवाब बिल्कुल सही सही आएगा। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रखी है, इन चीज़ों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम को प्रश्न भी ना पढ़ें, आप जवाब दे देंगे कि सर इसका जवाब ये होगा, ठीक है। इसमें तो आपको आराम से सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिनीसोटा जो है मेरे प्यारे दोस्त, मिनीसोटा मैके मिनीसोटा मिकैनी मिकैनिवल वल हाँ, मिनीसोटा मैकेनिवल। उसके बाद दिया गया है असेंबली टेस्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या बच्चों से संबंधित है, या प्रौढ़ों से संबंधित है, या इन दोनों से संबंधित है, या किसी से नहीं है? बताइए फटाफट ऑप्शन बताइए। अगर ये आपका ऑप्शन नहीं सही जा रहा है तो फिर बेकार है, आपका जीवन बेकार है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अनुसंधान में चरों के मापन हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त? अभिरुचि परीक्षा जो है आवश्यक है, या योग्यता परीक्षा, या अभिवृत्ति परीक्षा, या व्यक्तित्व परीक्षा? क्या जो है आवश्यक है, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब अगर आ नंबर ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वोकेशनल स्ट्रेट, क्या मेरे प्यारे दोस्त वोकेशनल स्ट्रेट्स ब्लैक का निर्माण किया, किसने किया मेरे प्यारे दोस्त? कूडर ने किया था, कूडर ने किया था, या स्ट्रॉन्ग ने किया था? किसने किया था? स्ट्रॉन्ग ने किया था, या थ्रस्टर थ्रस्टन ने किया था मेरे प्यारे दोस्त, या युग ने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कि सर जो है किसने किया था? स्ट्रॉन्ग ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि वुडर प्रीफेस रिकॉर्ड के संस्करण हैं, वुडर प्रीफेस रिकॉर्ड के संस्करण है। क्या संस्करण है? व्यावसायिक संस्करण है, व्यक्तिगत संस्करण है, औद्योगिक संस्करण है, या ये सभी संस्करण है? बताइए फटाफट ऑप्शन। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं क्या हैं? इसी के संस्करण हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्यक्तित्व परीक्षाएं हैं, क्या हैं? व्यक्तित्व परीक्षाएं टीएटी टेस्ट है, या सीएटी टेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, या रोसार रोर्स रोरसा इंक ब्लाट टेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, या ये सभी हैं? तो ऑप्शन नंबर अगर आपका डी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको ये पीडीएफ मेरे प्यारे दोस्त चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है बिल्कुल जैसे ही वीडियोस अपलोड होते हैं उसके तुरंत बाद, या कभी कभी तो हम पहले ही उसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं पीडीएफ को, आराम से वहाँ से आप देख के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताया गया है, निष्पत्ति परीक्षा संबंधित है किससे है? विषयों के समायोजन से है, विषयों के ज्ञानार्जन के मापन से है, बुद्धि के मापन से है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बा जिनका सही आ रहा, बिल्कुल सही जवाब। आप 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत सही जवाब दिया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निष्पत्ति परीक्षाएं मापन करती हैं, किसका मापन करती हैं? विषय वस्तु की उपलब्धि का मापन करती हैं, शिक्षण के उद्देश्यों का की उपलब्धि का मापन करती हैं, या इन दोनों का मापन करती हैं, या इनमें से किसी का मापन नहीं करती हैं? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बराक ओबामा भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। अगर आप दे पा रहे हैं तो मैं आपको बराक ओबामा से भी आगे मानूंगा, ठीक है। मोदी जी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। अब आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है सा नंबर ऑप्शन की ये दोनों, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संप्राप्ति परीक्षण के उप प्रमेय हैं, क्या प्रमेय है मेरे प्यारे दोस्त? कैलिफोर्निया परीक्षण है, या स्टेनफर्ड उपलब्धि परीक्षण है, या मेट्रोपोलिसी उपलब्धि परीक्षण है मेरे प्यारे दोस्त, या ये सभी हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? बताते रहिए फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ रहा है कि सर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि शोध प्रतिवेदन करती है। शोध प्रतिवेदन क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त? क्या रूपरेखा की संस्कृति करती है मेरे प्यारे दोस्त, या रूपरेखा को निरस्त करती है, या रूपरेखा में सुधार हेतु सुझाव देती है, या ये सभी करती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इसका जवाब जो है राजीव गांधी, महात्मा गांधी और ये सभी लोग गांधी परिवार के कोई भी नहीं दे पाए थे, तो आप दे सकते हैं आराम से। चलिए, इससे मुझे समझिएगा कि इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फनी मूवमेंट के लिए, क्योंकि इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो हो जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शोध प्रतिवेदन के बिंदु हैं। क्या बिंदु हैं? समस्या कथन है मेरे प्यारे दोस्त। शोध का मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त तो दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आ, बा, सा या फिर ता? बताइए फटाफट, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए, शोध प्रतिवेदन के बिंदु क्या है? समस्या कथन है, शोध का प्रमुख उद्देश्य है, उपरोक्त तो दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कि समस्या कथन और शोध का मुख्य उद्देश्य, ये दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, अनुसंधान में समस्या कथन है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनुसंधान में समस्या कथन क्या है आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या शोध शीर्षक जो है समस्या कथन है, या अनुसंधान की समस्या ही समस्या कथन है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर अनुसंधान के आंकड़े ही समस्या कथन है, या ये सभी जो है समस्या कथन है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? फटाफट बताते रहिए, 2 4 10 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। 2 4 10 प्रश्न आपके और बचे हैं, उसके बाद वीडियो को विराम दिया जाएगा। फटाफट बताते रहिए। अगर आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त डी आ रहा है कि ये सभी जो है क्या है, अनुसंधान में समस्या कथन है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शोध परिकल्पनाएं होती हैं, क्या दिशा युक्त होती हैं, दिशा विहीन होती हैं, शून्य होती हैं, या ये सभी होती हैं? बताइए, शोध परिकल्पनाएं कैसी होती हैं? दिशा युक्त होती हैं, दिशा विहीन होती हैं, शून्य होती हैं, या ये सभी होती हैं? तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, कि ये सभी जो हैं क्या होती हैं, शोध परिकल्पनाएं होती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शोध प्रतिवेदन हेतु मानदंड हैं। क्या शोध प्रतिवेदन हेतु मानदंड क्या रखे गए हैं? भारतीय परिस्थितियों में इनका योगदान, इसका योगदान रखा गया है मेरे प्यारे दोस्त। शोध समस्या बिल्कुल नवीन, ठीक है, या शोध कार्य के निष्कर्ष का व्यवहारिकता का वर्तमान विकास की संभावना, या फिर उपरोक्त सभी? जब मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है तो इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? बताइए फटाफट। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के मूल्यांकन से सम्मिलित है। अनुसंधान प्रतिवेदन के मूल्यांकन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? नमूना चयन की प्रक्रिया सम्मिलित है, प्रश्नावली संबंधित है, या का और खा दोनों सम्मिलित हैं, या इनमें से कोई नहीं संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कि का और खा दोनों क्या है मेरे प्यारे सर जी, सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, नैतिक अनुसंधान दिशा निर्देश प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है मेरे प्यारे दोस्त? क्या प्रदान करती, किसके हेतु प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुसंधान के जिम्मेदार संचालन हेतु प्रदान करती है, या अनुसंधान के निष्कर्ष हेतु प्रदान करती है, या अनुसंधान के आंकड़ों हेतु प्रदान करती है, या सभी के लिए जो है प्रदान करती है? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या सही होगा? बताइए। हाँ, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल सही है। अनुसंधान के जिम्मेदार संचालन हेतु जो है क्या करती है, नैतिक अनुसंधान दिशा निर्देश प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, नैतिक अनुसंधान का संबंध है किससे है? अनुसंधानकर्ता से है मेरे प्यारे दोस्त, या अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक में शिक्षित और निगरानी से है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, या शोध निर्देशक से है, या फिर इनमें से किसी से नहीं है? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा?
बिल्कुल सही जवाब। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो उसमें या तो सभी सही होते हैं या जो सबसे बड़ा लिखा गया हो कोटेशन, जैसे ये इतना बड़ा लिखा गया है, सबसे बड़ा यही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है नैतिक सिद्धांत की विशेषता है। नैतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है मेरे प्यारे दोस्त? ईमानदारी है, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा वस्तुनिष्ठता है, ऑप्शन सा अखंडता है, ऑप्शन दा ये सभी है। बताइए, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा आपका? नैतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है? बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ईमानदार, वस्तुनिष्ठता, अखंडता, ये जो तीनों हैं ये नैतिक सिद्धांत की विशेषता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है अनुसंधान में नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सामाजिक जिम्मेदारी के हेतु किया जाता है, या मानवीय विषय के संरक्षण हेतु किया जाता है, या का और था दोनों के हेतु किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, का और खा दोनों होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त? पूछ रहा है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म, यहाँ पे आप प्लेगरिजस, ठीक है, प्लेगरिजस, या जहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त पैगरिज्म जो है, शब्द का संबंध किससे है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य सर्वेक्षण से है, साहित्यिक चोरी से है मेरे प्यारे दोस्त, या साहित्य के विकास से है, या फिर इन सभी से है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन बी सही है, तो बिल्कुल सही है, साहित्यिक चोरी से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बता रहा है कि साहित्यिक चोर चारों हैं। ठीक है, साहित्यिक चारों हैं, क्या है? किसी अन्य भाषा, किसी अन्य की भाषा, विचारों या भावों को स्वयं के मूल कार्यों में प्रतिनिधित्व, किसी अन्य के साहित्य को चुरा लेना मेरे प्यारे दोस्त, किसी लेखक के साहित्य को चुरा लेना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, साहित्यिक चोर हम किसे कहेंगे? साहित्यिक चोर हम किसे कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब आपने कहा था सर कि जब कोई चार ऑप्शन दिए जाएं और सबसे बड़ा वाला ऑप्शन जो होता है वही सही होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अन्य भाषा, विचारों, भावों को स्वयं के मूल कार्यों में प्रतिनिधित्व देना मेरे प्यारे दोस्त ही क्या कहलाता है? साहित्यिक चोर कहलाता है, चोरी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रथम प्रथम प्लेगेसियर या अपहरणकर्ता मेरे प्यारे दोस्त शब्द का प्रयोग किया गया, कब किया गया मेरे प्यारे दोस्त? फ्रेंच भाषा में किया गया, लैटिन भाषा में किया गया, जर्मन भाषा में किया गया, या इनमें से कोई नहीं? तीन भाषाएं दी गई हैं, बताना इनमें से किस में किया गया था, या आप बता दीजिए इन तीनों में से नहीं किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि ये जो है जर्मन भाषा में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जर्मन भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि लेगी लेगियरिस लेगेरियस लेगियरियस ये अपहरणकर्ता मेरे प्यारे दोस्त शब्द की उत्पत्ति हुई थी किस भाषा से हुई थी? फ्रेंच भाषा से, लैटिन से, जर्मन से, या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको। हाँ, शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो आप बताएंगे लैटिन भाषा से मेरे प्यारे दोस्त, और प्रयोग की बात करें तो वो जर्मन भाषा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है साहित्यिक चोरी की पहचान है, क्या पहचान है मेरे प्यारे दोस्त? किसी अन्य के काम का अपना कर जमा करना, ठीक है, या फिर उद्धरणों उद्धरणों को जोड़े बिना पिछले कार्यों के से अंश लेना, या सूत्रों का हवाला दिए बिना किसी काम को दीवार लिखना, या ये सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? साहित्य चोरी की पहचान कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साहित्यिक चोरी का कारण क्या होता है? इसके प्रति छात्रों में समय ना होना, ठीक है, या फिर शैक्षणिक कार्यों के स्रोत को सम्मिलित करने की समझ विकसित ना होना, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी आपका वही दोनों सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यावसायिक आचरणों के मानक पर क्या मेरे प्यारे दोस्त? मानक पर वक्तव्य दिया है, किसने दिया है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक दिया गया है, अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने दिया है, या फिर आपके सैबू
सेबू एल्सन ने दिया है या फिर फिशमैन ने दिया है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वही आपका हो जाएगा कि सर आपने बताया था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो वही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।